यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है और चुनाव बेहद नज़दीक आ गया है और सियासी गलियारों में काफ़ी हलचल और तेज़ी मची हुई है। और आपको बता दें कि लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और कुछ प्रत्याशियों की घोषणा करना अभी बाकी है, जिसको लेकर अटकलों का दौर जारी है। न्यूज़ 9 नेटवर्क का एक ख़ास प्रोग्राम यूपी का वोटर किसके सपोर्टर के तहत आज हम अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ के वोटरों से, यहाँ के मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो अब की किसकी सरकार देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में किसको वो कुर्सी पर चाहते हैं और किसकी सरकार बनना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं जनता का क्या रुझान है, जनता की क्या। क्या नाम है आपका? गौस खां। गौस खान जी, ये बताइए कि यूपी में किस तरह का माहौल चल रहा है, कैसी सरकार आप लोग चाहते हैं? यूपी में तो जो है समाजवादी पार्टी की सरकार चाहिए, क्योंकि जिस तरह से महंगाई है और ये सांड का मुद्दा है, किसान रात भर अपने घर पे सो नहीं पाता है, इस तरह की तमाम दिक्कतें हैं जो है, सरकार ये दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। जनता का सरकार तो कहती है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास पे काम कर रहे हैं। ये तो कहने के लिए होती है, कहने के लिए बात है ना भाई। जो 400 रुपये का सिलेंडर बिकता था वो 1000 रुपये बिकने लगा। जो पेट्रोल 45 रुपये में मिलता था डीजल, वो 90 रुपये में मिलने लगा। जो पेट्रोल 65 रुपये में मिलता था वो 110 रुपये में मिलने लगा। कहाँ से सस्ता हो गया? कड़वा तेल नकली जो 170-80 रुपये में मिलता था वो 220 रुपये किलो हो गया। किसी माचिस से लेके साबुन, तेल, हवाई जहाज तक हर चीज़ तो महंगा हो गया। किसकी सरकार आप चाहते हैं? भाई आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने क्या नहीं किया। भाई गाड़ी ले लीजिए, समाजवादी वृद्धा पेंशन ले लिए, विधवा पेंशन ले लिए, समाजवादी पेंशन ले लिए, न मालूम कितनी योजनाओं पर सरकार ने कुल मिला के समाजवादी के समर्थक हैं आप? उसमें कोई शक नहीं है। आपका क्या नाम? रिजवान है। रिजवान भाई, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी, किसको कुर्सी पर बैठाना चाहेंगे? सपा की सरकार बनेगी। सपा की सरकार बनेगी। क्यों? इसलिए सपा के इतने अच्छे काम हैं कि जो इंसानों को दिखते हैं, और बीजेपी में तो सिर्फ लूट मार, महंगाई, हर चीज इसमें पूरी तबाह बर्बादी है। किसान की तो बिल्कुल तबाह बर्बादी है। बड़े लोग इसमें बड़े बन रहे हैं, छोटे लोग और धसते जा रहे हैं। रुदौली विधानसभा में बीजेपी की सरकार रही है और 5 साल का कार्यकाल जो रहा है, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है, बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। मोहम्मद शाहिद भाई, ये बताइए कि किसकी सरकार चाहते हैं, किसको कुर्सी पे बैठाना चाहते हैं, और ये विधानसभा में जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? इसमें तो मान के चलो जितना 5 साल का कार्यकाल रहा है, इसमें सब बर्बादी हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। और समाजवादी की सरकार आ जाए तो बेहतर है। समाजवादी की सरकार चाहते हैं। अच्छा, यहाँ से प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुआ है रुदौली विधानसभा से, तो प्रत्याशी के रूप में एक लंबी लिस्ट है ना? तो उसमें किसको आप लोग चाहते हैं कि किसको टिकट दिया जाए समाजवादी? इसमें समाजवादी से रुश्दी मियाँ को चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम। क्या नाम है आपका? माता भगत सिंह, गुल्लू सिंह। किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी से संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 5 साल का कार्यकाल विधायक रामचंद्र यादव का रहा, क्या इनके कराए हुए कार्यों से आप संतुष्ट हैं या नहीं? कतई नहीं, किसी की क्यों पे नहीं संतुष्ट। कोई काम ही नहीं कराया आला बवाल कराने के लिए, फसाद कराने के लिए। कोई एक पैसे कोई काम नहीं, और समाज में जो है वो विघटन पैदा कर दिया। तो किसकी सरकार बनेगी आपके हिसाब से? कुर्सी पे किसको बैठाना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जनता बदलाव के मूड में है बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि रुदौली विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, तो और एक लंबी कतार है समाजवादी पार्टियों में आवेदनकर्ता की। तो आपको क्या लगता है कि टिकट किसका फाइनल हो सकता है हाईकमान द्वारा? आप टिकट की दौड़ में मजबूती से अब्बास अली साहब हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आज देर शाम तक टिकट ये फाइनल हो जाएगा। अच्छा, अगर अब्बास अली जैदी साहब को टिकट नहीं मिलता है, तो आप पार्टी का समर्थन करेंगे या प्रत्याशी पे वोट देंगे? हम लोग पार्टी के साथ रहेंगे। अगर किसी दूसरे को टिकट मिलता है तो आप क्या करेंगे? हम पार्टी के साथ रहेंगे। हारना जितना अलग चीज़। देखें, एक चीज़ समझें आप, पार्टी के वोट तो है ही हैं अपने, मगर व्यक्ति के फ़ोटो के भी वोट होते हैं। और अब्बास अली जैदी एक ऐसे नेता हैं यहाँ पर, 20 साल की उनकी राजनीति है, एक गांव के बारे में उनको पूरी लोकेशन अवगत है। और यहाँ का हिंदू 2 बार से चुनाव भी हार रहे हैं। वो चुनाव इसलिए हारते हैं, जब मजबूत कोई मुस्लिम कैंडिडेट आ जाता है तो ये हमारे सामने। इस बार भी रुदौली में मजबूत ही कैंडिडेट हैं। चौधरी शहरयार बसपा से खड़े हुए हैं, शेर अफगन AIMIM पार्टी से लगे। आपको क्या लगता है कि मुसलमान वोट बटेंगे?
कतई नहीं बटेंगे। देखिए ऐसा है कि किसी भी बिरादरी का 100% वोट किसी को नहीं मिल सकता है। बहुमत में समाजवादी पार्टी के साथ 80 से 90% मुस्लिम वोट आज समाजवादी पार्टी के साथ है। 70% और 60% यादव वोट समाजवादी पार्टी के साथ है। इसे कोई रोक नहीं सकता है। 10-5 हज़ार वोट हैं, वो चाहे ये ले जाएं चाहे वो ले जाएं, इनका कोई मतलब नहीं। और वोट दो ही लोग पाएंगे, एक बीजेपी और एक बीजेपी को हराने वाला। इसमें फालतू वोट कोई ख़राब नहीं करेगा अपना। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपका क्या नाम है? गुड्डू अंसारी। गुड्डू अंसारी भाई, आप किस पार्टी के समर्थक हैं? हम समाजवादी के साथ। आप भी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी सरकार बना पाएगी? बिल्कुल बना पाएगी। रुदौली विधानसभा में अगर टिकट जिसको भी मिलता है तो क्या वो यहाँ से जीत जाएगा? अब ये तो क्योंकि यहाँ पर ऐसी राजनीति अब चल रही है, जो समीकरण बना है वो यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट को और बड़े चेहरों को टिकट दिया गया है लगभग सभी पार्टी में। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट बटेंगे या नहीं बटेंगे? रुश्दी भाई टिकट पाते हैं तो मुसलमान नहीं बटेगा। कुछ तो जाएगा, लेकिन जितनी लोग आशा करते इतना होगा नहीं। रुश्दी भाई का कुछ व्यक्तिगत वोट है और पार्टी का भी वोट है जी जी। तो इसलिए उनके मुकाबले में कोई रहेगा नहीं। मुस्लिम चेहरे तो हैं, जैसे MIM है और बसपा से गप्पू है अपने, उनसे कोई मतलब नहीं है। सब मुसलमान आखिरी में एक ही प्लेटफार्म पे आएगा समाजवादी में। अच्छा, अगर रुश्दी मियाँ को टिकट नहीं मिलता है, किसी दूसरे को टिकट मिलता है, तो क्या आप लोग उसका समर्थन करेंगे या एक कैंडिडेट का सिर्फ समर्थन करेंगे? पार्टी में है भाई, पार्टी का समर्थन करेंगे। दूसरे का भी समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पार्टी में है, पार्टी का समर्थन। बाहरी बर्दाश्त नहीं, एक नारा चल रहा है फेसबुक पे और सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से, बाहरी बर्दाश्त नहीं। अगर किसी बाहरी को भी टिकट मिलता है तब भी आप समर्थन? अब पार्टी के नाते हम लोग तो रहेंगे साथ में, मगर दिलचस्पी नहीं रहेगी। दिलचस्पी नहीं रहेगी, पार्टी के नाते रहेंगे साथ। वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे वोट। आपका क्या नाम है? आप बोलो। हो गया, उनका हो गया बस। हमारा भी नाम अजय पांडे। और आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को ही क्यों पसंद कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को क्यों? भाई समाजवादी पार्टी को हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार उनकी थी तब तक हमने सिर्फ मिट्टी के तेल का दिया जलाया है, कभी लाइट नहीं देखी थी। और हमें इसमें लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, प्लस बहुत लोगों को आवास मिला और हमको भी मिला। बीजेपी सरकार में, उनकी सरकार के टाइम पे भी मोदी जी ने ये चीज़ दी थी, मगर उन लोगों ने हम लोगों को नहीं दी गई। मगर इस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा है, हर चीज़ बहुत बढ़िया है जी। आपका क्या नाम? संजय द्विवेदी जी। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। आप भी भारतीय जनता पार्टी से? जी। अच्छा, और पार्टी को क्यों नहीं पसंद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में क्या खासियत है? भारतीय जनता पार्टी में वो सारी विशेषताएं हैं जो समाजवादी और बसपा में हमें कभी नहीं दिखी। जैसे कि? जैसे लॉ एंड ऑर्डर, कैराना से लोगों का पलायन, ये पलायन हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। फुल सपोर्ट भाजपा का है पूरी तौर पे। रामचंद्र यादव यहाँ से पिछले 5 वर्षों से विधायक थे, 10 वर्षों से। एक चीज और थी जो भाई साहब ने बताई, तो उनके नवयुवकों को जो ईमानदारी से नौकरियां मिली, जिसके लिए पैसे नहीं देने पड़े। हमारे क्षेत्र में तमाम ऐसे लड़कों को नौकरी मिली जो वास्तव में 5,000 भी नहीं दे सकते थे, और पहले शिवपाल के यहाँ पैसा देने से पहले नौकरी नहीं मिलती थी। ये फैक्ट है। भाजपा कार्यकाल में आप कोई 5 ऐसे काम उनके बताइए जो आपको बहुत अच्छे लगे हों। 10 का रुदौली विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अरे हमारा पुल बन गया जो 1988 से लंबित था। बेलसर की रोड बन गई नंबर 2, लंबित थी। उमापुर रोड बनी नंबर 3, मेडिकल सेंटर नंबर 4, आयुर्वेद हॉस्पिटल, आयुर्वेद महाविद्यालय, क्या नाम है वो, मेडिकल कॉलेज। कितने काम लेंगे? अटल, हमारे पीछे चले जाइए आप, 50 घर कच्चे पड़े हुए थे, सबके सब पक्के बन गए हैं, सबके यहाँ लाइट है। आप यहाँ उजाले में खड़े हैं, ये भी भाजपा की देन है, नहीं तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाफिज मोहम्मद जलीस। इस बार विधानसभा चुनाव में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? किसके सपोर्टर हैं आप? हम तो इस वक्त ओवैसी साहब का सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। उनका गठबंधन भी हुआ है बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार पार्टी और वामन मेश्राम की पार्टी बामसेफ से। तो अभी जो उन्होंने अपने गठबंधन में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो बनाया, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा दिया है बाबू सिंह कुशवाहा जी को। तो हम तो उन्हीं को देखना चाहेंगे, और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ रही है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, और हम 10 मार्च को सत्ता में आने वाले हैं। और ये सरकार जो होगी वो गरीब और मजलूमों की सरकार होगी,
गरीब और मजलूमों का पूरा उसका जो हक है उनको दिया जाएगा। जिस तरह से मुसलमानों को अभी तक हर चीज़ से वंचित रखा गया, मुसलमानों को उनका हक लेकिन मिलेगा। बीजेपी तो कह रही है कि सबका साथ सबका विश्वास, सबके साथ के साथ वो काम कर रही है। और ये क्या आप बीजेपी के कोई भी कार्य से यहाँ से संतुष्ट नहीं है क्या? ये बीजेपी का जो कार्यकाल रहा, देखिए वो धर्म की राजनीति को लेकर और इस तरह से गरीब को और गरीब बनाने का, मजलूम के ऊपर और जुल्म करने का, जिस तरह का उनका कार्यकाल रहा है, तो उससे तो हम लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद आकिब। मोहम्मद आकिब जी, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम तो बेसिकली आम आदमी पार्टी को चाहेंगे कि यूपी में आए, क्योंकि उसका काम, हम दिल्ली में रहते हैं, द्वारका में, हाँ पहले नोएडा भी रहा, मैं गुड़गांव भी रहा, बट जिस तरह दिल्ली में आने से फैसिलिटीज़ दिया है ये आप पार्टी ने, और जैसे कि क्या फैसिलिटी है? फैसिलिटीज़ जैसे कि आप जो है यहाँ मोहल्ला क्लिनिक हो गई, 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि 300 यूनिट बिजली हम भी फ्री देंगे। हाँ, सुनने में आ रहा है कि दावा कर रही है, अभी तक मिला फिलहाल नहीं है। बाकी ऐसे तो बहुत बीजेपी के नेताओं ने भी बहुत ज़्यादा वो किया था कि भाई ये देंगे, 15 लाख आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, बहुत कुछ सुनने को मिला था, लेकिन मिला क्या, किसी को कुछ नहीं फिलहाल। ठीक है, तो इसलिए अब देखिए जब आ जाए सरकार उनकी, अगर आती है तो वो उनकी फिलहाल वो होगा, बाकी आने के बाद क्या मिलता है जनता को। और मेन काम देखिए यहाँ पर मैं ये कहूँगा, यूपी में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, जो कि फर्स्ट है एजुकेशन। यहाँ की भी एजुकेशन वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। मैं यहाँ के नेता से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ की जो है एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सुधार आए। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर IT's कंपनी यूपी में नाम पे ज़ीरो है। ठीक है, एक TCS है लखनऊ में, HCL है, IBM है, इसके अलावा कोई भी IT सेक्टर नहीं है। तो ये दरख्वास्त रहेगी कि जब भी यहाँ की सरकार जो भी आए उस तो इस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे। हॉस्पिटल के नाम पर भी कुछ नहीं है यहाँ पर, कि जब जाना होता है तो दिल्ली एम्स लेकर जाइए, मेदांता लेकर जाइए। मेदांता और फोर्टिस का आपको पता ही होगा कि एक दिन का कितना खर्चा है वहाँ का। तो आम जो जनता है या किसान है बेचारे गरीब, तो वो क्या करें। तो ये सब पे उनको सोचना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। बहरहाल बाकी मैं तो फुल सपोर्ट करता हूँ कि आम आदमी पार्टी आए यहाँ पर। तो आम आदमी पार्टी के आप सपोर्टर हैं, उन्हीं को वोट करेंगे? सपोर्टर क्या, हाँ जिसका काम, देखिए हम कोई किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, हम ये चाहेंगे जिसका काम आपको देंगे, सिंपल सी बात है। आपको, हाँ आपको देंगे, अगर आती है तो बिल्कुल उसी को हम सपोर्ट करेंगे। रामचंद्र यादव यहाँ से 5 साल विधायक रहे, उनके कार्यकाल में कोई उनका काम आपको अच्छा नहीं लगा? वो तो उन्होंने बोला हमसे सड़क बहुत अच्छी बनाया है और यहाँ सड़क रेलवे ओवरब्रिज का काम किया है और भी बहुत से काम स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर किए हैं। उनका दावा है कि विकास की गंगा यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में बहा दिया है। अच्छा, क्या उनसे कुछ आप अब मैं ये कहना चाहूँगा, उस पर ये कहना चाहूँगा कि रोड जो बनती है, मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, जो ये रोड बनी है, आप यहाँ से अमानीगंज तक चले जाइए और यहाँ से भिलसर ओवरब्रिज का काम हुआ है, लेकिन वो कैसा हुआ है वो जनता देख रही है। ठीक, दूसरी चीज़ अभी आधा काम छूटा है और उस पर डामर के नाम पे ज़ीरो है कि अभी से गिट्टी 1 महीना नहीं हुआ और वो उखाड़ रही है। तो इसमें मसला ये है कि नेता लोगों को जब पैसा लगाना चाहिए उस पर काम होता है, तो एटलीस्ट वो इतने ढंग से बनाए कि एटलीस्ट 5 साल तो चलना चाहिए मिनिमम। वो 1 साल, एक बरसात नहीं झेल पाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि रोड का जो दावा कर रहे हैं कि रोड बहुत अच्छी है, तो हम ये कहेंगे कि वो भी इसी रोड से निकलते होंगे। तो एक बार मेरे साथ अगर हो सके तो आए, मिले, हम उनको दिखाएं कि कहाँ कैसी रोड कितनी बनी हुई है। ठीक है ना। बाकी देशों में हम देखते हैं कि मेरे फ्रेंड्स हैं बाहर भी, US में भी हैं, कनाडा में भी हैं, UK में भी हैं, बाहर रोड बनती है वो 10-10 सालें चलती हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती यहाँ की, कि सब मतलब मिक्सड अप होता है। कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। बिल्कुल, हाँ, और क्या, ये तो सिंपल बात है, ये तो चलता ही है। आप किस पार्टी से हैं, किसको सपोर्ट करते हैं? हम तो मीम पार्टी से हैं, MIM से, और मैं उन्हीं को जो है सपोर्ट और वोट सभी करूँगा। और अपने हमारे भी जो जानने वाले हैं सबको जो है निवेदन करूँगा कि पूरी यूपी से जो है कि वो जो है हर एक इंसान जो है, बड़ा बूढ़ा बच्चे जितने लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वो लोग सभी लोग MIM को जो है एक मर्तबा जो है वोट करें। हमने अभी तक 70-72 साल में सबको देखा। अगर 5 साल के लिए मुझे मौका दिया जाए तो इंशाल्लाह जो है मैं जो है उस जो अभी तक नहीं हुआ है वो करके दिखाऊंगा। जो है भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं पसंद करते हैं? मैंने उनको देख लिया, उन्होंने क्या काम किया। कहीं पर आप इतनी बड़ी रुदौली है, 72 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, आज तक कोई यूनिवर्सिटी बता दीजिए यहाँ का कोई। जितने विधायक यहाँ के हुए, रुदौली की तरक्की के लिए उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। सिर्फ अपना घर भरा जो है उन्होंने, जो भी हुए जिस पार्टी से हुए, उन्होंने कभी जो है
अपने आप को देखा, बस जनता को नहीं देखा। आपको कभी मौका मिलता है आप ऐसा बनिए कि जनता के बीच में रहिए, जनता को जो काम हो उसका काम करिए। यूनिवर्सिटी बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए, बच्चों को फ्री, जो गरीब आदमी है उसके लिए फ्री स्कूल की जो है पढ़ाई हो, और जो लोग गरीब हैं उनको दवाएं जो है फ्री में मिले, जैसे हैदराबाद में और बिहार में हो रहा है। अभी वैसी हॉस्पिटल बन रहा है वहाँ पर, और वैसी जो है स्कूल बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए जो है। ये थोड़ी नहीं है कि आप जीत गए उसके बाद सीधे लखनऊ शीशा चढ़ा लीजिए, आप रुदौली से गायब। ये कौन सी बातें हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, हम उससे भी बात करना चाहेंगे कि इस बार किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे। भैया क्या नाम है? मोहम्मद अयाज। अयाज भाई, क्या लगता है आपके विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? कौन अच्छा काम कर रहा है आपके हिसाब से? किस पार्टी को आप वोट कर रहे हैं? सपा की होनी चाहिए। सपा में बहुत बड़ा असमंजस रुदौली में ये चल रहा है। रुदौली विधानसभा में अभी सीट क्लियर नहीं हुई है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सीट किसकी क्लियर हो सकती है समाजवादी पार्टी में? विधायक की होनी चाहिए रुश्दी मियां। रुश्दी मियां। अच्छा, रुश्दी मियां की अगर सीट क्लियर नहीं होती है, रुश्दी मियां को टिकट नहीं मिलता है, तो आप लोग पार्टी को वोट देंगे या रुश्दी मियां के चेहरे पे वोट देना चाहेंगे? नहीं, पार्टी को देंगे, चेहरे पे नहीं देंगे, पार्टी को देंगे। यहाँ पे बात ये चल रही है कि बाहरी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो अगर बाहरी भी आता है तो आप लोग उसको वोट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं। तो इसका मतलब आप लोग पार्टी के नहीं, आप लोग एक ही चेहरे पे वोट करेंगे, रुश्दी मियां के चेहरे पे। जी रुश्दी। आपका नाम? जी मेरा नाम गुफरान है। गुफरान भाई, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम बस समाजवादी। समाजवादी। और किस प्रत्याशी को यहाँ से? अगर रुश्दी आ रहे हैं तो आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं भी आ रहे हैं समाजवादी। समाजवादी। स्टॉप कर दो। सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम सौरभ कुमार है। विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, और किस पार्टी को, किस चेहरे को आप चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में देखना? जी, हम चाहते हैं कि जो है श्री आदित्यनाथ योगी जी फिर से जो है मुख्यमंत्री के रूप में हम देखना चाहते हैं। यहाँ के विधायक रामचंद्र यादव रहे, उनके कार्यकाल में क्या आप लोग उनके कराए हुए कामों से संतुष्ट हैं? जी, जो रामचंद्र विधायक जी हमारे हैं, उन्होंने जो है काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे किया है। बहुत सारा विकास यहाँ पे हुआ है, पुल का निर्माण हुआ यहाँ पे, और जो है डामरीकरण हुआ है पे बड़ा गाँव से लेकर के, और यहाँ पे कॉलेजेस जो है 2-3 कॉलेजेस बने यहाँ पे, और गैस वैस की सुविधा अच्छी मिल रही है हम लोगों को। अब पहले जो है लाइन लगाना पड़ता था, अभी जो है आसानी से मिल जा रही है। संतुष्ट हैं आप? जी, लाइट 24 घंटे यहाँ पे 2 मिनट 3 मिनट आधे घंटे के लिए जाती है, मगर फिर दोबारा वापस है। भाजपा को वोट देंगे? जी, हम बीजेपी से। अच्छा, भाजपा को ही क्यों पसंद कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी, और अन्य दल हैं, क्या खासियत है और क्या उनके में बुराई आपको नजर आती है? इससे पहले जो है समाजवादी पार्टी थी, मगर उस कार्यकाल में जो है ना लाइट ठीक ठाक थी, ना रोड थी, कुछ ठीक ठाक नहीं था। जब से बीजेपी आई है बहुत से बदलाव हुए, काफी बदलाव हुए। क्या नाम है आपका भैया? शिवा गुप्ता। जी, शिवा गुप्ता। गुप्ता जी, बताइए किस पार्टी से? हम बीजेपी को सपोर्ट। आप भी बीजेपी से हैं? अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। बीजेपी की क्या खासियत लगती है जो आप लोग बीजेपी का ही जो है दामन लेकर चल रहे हैं, और पार्टियों में कानून को समझ में? ये कानून व्यवस्था बहुत अच्छी यहाँ की, और ये अनाज राशन मिल रहा है सही, और कानून व्यवस्था बढ़िया है, और अब यहाँ पे रोड बहुत अच्छी बन रही है, सब पुल का निर्माण हुआ है हमारे रुदौली में ही, और बहुत सी सुविधाएं हैं चल रही। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश भाई, किस पार्टी का आप साथ दे रहे हैं? हम तो पार्टी बहुत दिन से देख रहे, 4-5 पार्टी का वोट दिया, सबको दे चुके, मगर जो सरकार मौजूदा में उससे अच्छी सरकार अभी तक किसी की आई नहीं है। हर सुविधा मिल रही है, हर सिलेंडर घर पे आके मिल रहा है। पहले हम लोग लाइन भैंसा तक लगाते थे, और बाद में कहते थे कि खत्म हो गया, हम लोग मुँह लटका के चले आते। और खाद पानी का कोई परेशानी नहीं हो रही है, आराम से मिल रहा है। जाओ देखो सुनो तो लो, पहले जमी खाद और लाठी मारते थे अलग से, कोई सुविधा ऐसी नहीं जो ना मिल रही। राशन पानी तेल गैस हर चीज की सुविधा मिल रही है। समाजवादी पार्टी भी बड़े बड़े दावे कर रही है अब के चुनाव में कि हम विकास की गंगा बहा देंगे और यहाँ पर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो इससे क्या लगता है आपको कुछ फर्क पड़ेगा? जब रोजा होता था तो कहते थे 4 घंटे रात में ले लो, 4 घंटे दिन में ले लो। अब तो ये तो है नहीं कि रोजा है, दीपावली है और होली है कि हम लाइट काट के देंगे। अब तो 24 घंटे कोई भी हिंदुआना त्योहार हो या मुसलमान त्योहार बराबर लाइट मिल रही है। ये नहीं कि मेले में आएगी 3 दिन, उसके बाद में पता लगा 8 दिन काट दी, उसका मुआवजा पूरा कर लिया। 24 घंटे लाइट मिल रही है मुस्तकिल, और क्या सुविधा चाहिए हमको? कुल मिला के भाजपा से आप संतुष्ट हैं? जो इन्होंने दिया वो अभी तक किसी सरकार ने नहीं दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा अभिषेक नाम है। विजय? अभिषेक भाई,
आप किस पार्टी का समर्थक हैं? देखिए मैंने अभी तक क्या नाम वोट मैंने कभी किसी को पार्टी को भी दिया ही नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं वेस्ट पश्चिम का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर? यहाँ पे मैं LIC ऑफिस में जॉब करता हूँ। जब भी मेरी वोटिंग की वो है, फिर भी एक पार्टी एक दिल में होगा, एक ये कि हम हाँ इस पार्टी को लाइक करते हैं, जैसे कि कोई पार्टी नहीं जैसा आपके सेंट्रल में 2014 में लहर आई आपकी मोदी की, उसके आफ्टर के थोड़ा सा आपकी चेंजिंग आई, क्या नाम है आपके जो जितने भी पब्लिक सेक्टर थे उसमें चेंज आए। जैसा मोदी जी ने कहीं आपकी प्रणालियों का आविष्कार किया, उसमें ये भी था आपका एजुकेशन सेक्टर होना, आपके उसमें ये भी था कि आपके अकाउंटिंग सेक्टर का उसमें वो कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, IT सेक्टर में जो डिफरेंट टाइप की जो जितने भी आपके जितने कार्य प्रणाली यहाँ पे आपके सेंट्रल ने चलाई उसी के अकॉर्डिंग देखते हुए 2019 में। अच्छा, रुदौली विधानसभा की अगर बात करें तो तरह तरह की पार्टियां हैं, तरह तरह के यहाँ पे लोग हैं, चेहरे हैं, आप देख रहे हैं इतने दिन से रुदौली में है, तो क्या लगता है कि रुदौली में कौन सी पार्टी निकल सकती है? नहीं रुदौली में तो देखो जी यहाँ पे BJP का गढ़ है, तो यहाँ से तो BJP के जो रामचंद्र विधायक जी हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये उसके हिसाब से? नहीं, आपका मुस्लिम क्षेत्र में जो आपके पढ़ा लिखा है, जैसे एजुकेशन सेक्टर में जो भी आपके मोमदन है वो भी क्या नाम है विकास को ज़्यादा देखती हैं। इस सरकार में कानून की जो व्यवस्था है अच्छी रही है। जैसे कि पहले रहता था कि आपके नाइट में जो आपके आते थे, अब उन्हें कोई डर नहीं रहा, किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग आप आ जा सकते हो। आपके सबसे बड़ी सुरक्षा आपके फीमेल के लिए ज़्यादातर वो रहा है। जो आपके यहाँ की जो इन 4-5 सालों में जो भी कानून व्यवस्था मैंने यहाँ देखी है, 2 एरिया में यहाँ पे पोस्टिंग हुए हैं, तो मैंने देखा है काफ़ी वो चीज़ें जो पहले गुंडागर्दी होती थी उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा। कुल मिला के आप भी भाजपा के समर्थक हैं और रामचंद्र यादव को पुनः आप विधायक बनाना चाहते हैं? नहीं देखिए मैं रामचंद्र महतो यहाँ नहीं हूँ, बट अगर हमारे बेस्ट पश्चिम में हमारे मदर है फादर है, हमारा गढ़ जो है वो भाजपा के, हमारे एक रिश्तेदार है चुन्नी सिंह विधायक, वो हमारे गाँव की हैं, तो विधायक को उन्हें टिकट मिलता तो उन्हें ही दिया जाता। जी ओके, थैंक यू।